हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है उसके बारे में। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 2023। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको, इसकी डेट आपकी आ चुकी है। यानी जो आपका एग्जाम होने वाला है प्री का, वो आपका 14 मई को होने वाला है। 14 मई को प्री होने वाला है। और बात करें मेंस की, तो दोस्तों इसका जो मेंस होने वाला है वो आपका 23 सितंबर से होने वाला है 1 अक्टूबर तक। ठीक है। यानी अगर दोस्तों मेंस की बात करें, देखिए आज आपका 3 जनवरी हो गया है। यानी कि लगभग आपके पास 130 दिन का समय बचा हुआ, 130 डेज। अगर दोस्तों इसे मोटा मोटा देखें, हम देखिए 10 दिन आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों महीने में आपका मतलब 1 से 2 दिन, कितना भी पढ़ने वाला बच्चे हो आप, एक से दो दिन ऐसा आता है आपका जिस समय आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, या कहीं आपको जाना पड़ जाए, शादी में जाना पड़ जाए। ठीक है। तो यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास 120 दिन का समय बचा हुआ है, 120 डेज का। तो इसी में बात करने वाले हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें 120 दिन हो गए आपके। तो इन 120 दिन में से और भी हम देखे जाए तो आपका यानी कि एक महीने में आपको पढ़ना है 25 दिन, 25 डेज पढ़ना है एक दिन में। तो 4 महीने लगभग बचे आपके 120 दिन। कितने हो गए आपके? पूरा 4, यानी कि 100 दिन का मैं आपको टाइम टेबल एक बना के दूंगा 100 डेज का। ठीक है। अब देखिए इसमें से हमने 5 दिन कम क्यों कर दिया महीने में? क्योंकि दोस्तों जो बच्चे को 5 दिन है उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको रिवीजन करना है जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है। जैसे मान लो आपने 5 दिन पढ़ाई की, तो उसको एक दिन आपको फिक्स करना है कि उस दिन केवल आपको जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसका केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है। रिवीजन करना है, साथ में जो आपका सीसेट का पेपर है सेकंड वाला, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है। तो यानी कि 100 दिन का प्लान मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में आपको बता दूं। देखिए अगर बात करें आप पीसीएस एग्जाम की, यूपी पीसीएस की, तो दोस्तों 3 टाइम्स मैंने प्री क्लियर किया है, लेकिन मैं जो मेंस दिया है मैंने 2 टाइम दिया है, 2 टाइम्स। अब देखिए 1 टाइम्स क्यों नहीं दिया दोस्तों, इस साल में मेंस नहीं दे पाया था। क्यों? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब मेरा बच्चा था वो आपका हॉस्पिटल में था 2 महीने, तो इस कारण मैं आपका मेंस एग्जाम नहीं दे पाया था। वो बच्चा, मेरा जो बच्चा था वो 25 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक हॉस्पिटल में था। ठीक है। और पता होगा आपका सितंबर में आपका मेंस था। ठीक है। और बात करें यूपीएससी की, दोस्तों 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस दिया है, 2 टाइम्स। ठीक है। अब देखिए इसमें तो मेरा जो अनुभव है उसको बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए अगर इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो कभी भी आपका कम से कम प्री एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। ठीक है। 100 दिन की दोस्तों बात होगी, हम बताऊंगा 100 दिन का पूरा टाइम टेबल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो देख रहे होंगे। कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहले दोस्तों वो है जो फर्स्ट टाइम आपका मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं पीसीएस का। ठीक है। और एक वो होंगे कि जो 4-5 साल से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनका प्री एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। और एक वो होंगे कि जो 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, उनका प्री तो क्लियर हो रहा है लेकिन मेंस एग्जाम उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अगर आप मेंस क्लियर नहीं हो रहा, आप प्री दे रहे हैं, तो जो बचा हुआ समय इसमें आप मेंस की तैयारी भी करिए, प्री की तैयारी भी साथ में करिए। ठीक है। जैसे मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे प्री पढ़ो, 4 घंटे मेंस के लिए पढ़ो। लेकिन आपका प्री क्लियर नहीं हुआ 4-5 साल से, फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो जो पूरा फोकस है आपका वो प्री एग्जाम पे होना चाहिए बचे हुए 120 दिन में। अब देख किस तरह से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो बना दिए मैंने। एक में बताया था कि प्री के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, और साथ में एक बताया था कि मेंस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पर, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये मैंने टाइम में डिवाइड कर दिया। देखिए बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत को आपको 30 घंटे दोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है प्री के लिए। और बात करें मध्यकालीन भारत की तो 30 घंटे, आधुनिक भारत 50 घंटे, भौतिक भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल कह सकते हो 50 घंटे, और 30 घंटे आपका भारत का भूगोल पढ़ना है आपको। साथ में 25 घंटे कम से कम आपको मानचित्र पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ सवाल बच्चों का आता है कि मानचित्र क्यों पढ़ना है। तो इसको मैं दोस्तों बता दूं, जो आपका प्री का एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, उसमें क्या होता है 2-4 क्वेश्चन आपके हर बार मानचित्र से बेस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे कि आपका कोई पर्वत श्रेणी दे देगा, ठीक है, तो पूछ लेगा इन पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की क्रम लगाइए। और दोस्तों जब तक आप मैप नहीं देखोगे तब तक आप उनको सही से नहीं कर पाओगे। या द्वीप दे देगा आपको, पूछेगा द्वीप का उत्तर दक्षिण क्रम बताओ, ठीक है, क्रम बताओ द्वीप का। और या आपसे कुछ शहर दे देगा इंडिया के, ठीक है, 4 शहर दे देगा। जैसे एक शहर आपको यूपी का होगा, एक राजस्थान का होगा, एक आपका पश्चिम बंगाल का होगा। पूछेगा कि इनको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाओ या पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाओ, तो वो सब आपको लगाना पड़ता है। ठीक है। ये सब दोस्तों आप तभी कर सकते हो जब आपका मैप की नॉलेज आपको हो, मैपिंग की। ठीक है। बिना उसके आप नहीं कर सकते हो। तो इसे मैप पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था।
तो इसके लिए आप 40 घंटे दे सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख क्या है, जैसे आप आधुनिक पढ़ोगे तो प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, भूगोल काम आएगा, ठीक है, राजव्यवस्था काम आएगी आपकी, तो ये सब आपका रिवीजन भी इस तरह से हो जाएगा। फिर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर देना है आपको 40 घंटे, और भौतिक विज्ञान देने 25 घंटे, रसायन विज्ञान 25 घंटे, जीव विज्ञान 40 घंटे, पर्यावरण पारिस्थितिकी देना आपको 30 घंटे, यूपीजी के 40 घंटे, करंट अफेयर आपको 100 घंटे, और घटना चक्र पूर्वावलोकन 200 घंटे। ठीक है, तो यानी दोस्तों मैंने आपको 100 दिन का बताया था प्लान, 100 डेज का, यानी कि एक दिन में आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो यानी कि ये बनते हैं आपके 800 घंटे। ठीक है, अब देखिए इन सबको जो टाइम मैंने डिवाइड किया है इस हिसाब से देखा जाए तो ये बनता है आपको 755 घंटे, यानी कि 45 घंटे इसमें से भी आपके बच गए, तो वो टाइम आपको रिवीजन में लगाना है। तो दोस्तों देखिए, आप पीसीएस की या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिना रिवीजन के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तैयारी कर लोगे एग्जाम में निकल पाओगे, चाहे आप पूरा 1 साल पढ़ो 10 साल पढ़ो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया। मेरे मान दोस्तों ये देखिए, जैसे मान लो आप हफ्ते में कम से कम एक दिन अपना फिक्स कर लीजिए कि उस दिन जो भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में वो आपको रिवाइज करना है, और साथ ही रखिए जैसे मान लो आज आपने इतिहास पढ़ा, ठीक है, और कल आप इतिहास पढ़ोगे, तो जो आपने आज पढ़ा है पहले उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक आप पढ़िए इतिहास में। ठीक है, इतिहास में कोई सब्जेक्ट हो, क्योंकि दोस्तों जो माइंड होता है उसमें क्या होता है, देखो जितना हम पढ़ते हैं उससे हम भूल जाते हैं, ये सभी साथ होता है। 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो आइंस्टीन होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सभी होते हैं जो पढ़ते हैं आज पढ़ा कल क्या 1 घंटे बाद सोचोगे दिमाग में तो आज से भूल जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे आपको 8 घंटे को डिवाइड करने हैं दोस्तों, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ। देखिए आपको जैसे आपको दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसको 8-8 घंटे के 3 स्लॉट में आप डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटे क्या करना है, आपको सोना है, ठीक है, अब मर्जी 8 घंटे में 6 घंटे सो 5 घंटे सो, ठीक है, बचा वो 8 घंटे इसमें क्या करना है आपको, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करिए, नहाना धोना खाना पीना जो भी आपको इस 8 घंटे में करिए, कहीं आपको जाना है, लेकिन जो बचे हुए 8 घंटे हैं इसके साथ कोई भी आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये केवल आपकी स्टडी के लिए होने चाहिए। ठीक है, इन 8 घंटे में केवल आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखो पढ़ाई ऐसे नहीं करनी कि सामने मोबाइल खोला हुआ आपका, वहाँ पे कॉल चल रही है या आपका वीडियो देख रहे हो मूवी देख रहे हो, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, मोबाइल साइड में रख के आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका 8 घंटे का स्लॉट हो गया है, इसको कैसे डिवाइड करना है आपको, इसको देखिए 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाइए आप, और 1-1 घंटे के आपके 2 स्लॉट बना दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों के साथ होता क्या है, जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ने बैठे, अगर आप प्राचीन भारत से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 1 घंटे में बोर हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा मानना ये डेली आप सारा सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे 2 घंटे का स्लॉट है, इस 2 घंटे में आप क्या करना है, इसमें देखिए घटना चक्र यूज करना है आपको, पढ़ना है पूर्वावलोकन। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो तैयारी करने को पता हो क्या होता है, अगर जो नहीं करने को बता दूं, इसमें जो होता है आपका पुराने सालों का पेपर होते हैं, चाहे आपके आईएएस के हों पीसीएस के हों, ठीक है, बिहार पीसीएस को, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो ये सब आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन अब जो नया इस समय जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आपका आ रहा है उसमें क्या है, उसमें कुछ थ्योरी भी आपकी दे रखी होती है हर टॉपिक के बाद शुरू में। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो आपके एमसीक्यू दे रखे होते हैं उसके जो एक्सप्लेन कर रखा होता है वो भी आपको जरूर पढ़ना है। ये नहीं आपने 4 ऑप्शन देखे 1 टिक लगाया चल दिया आगे, ये काम आपको नहीं करना है। जो उनकी थ्योरी दे रखी है ब्रैकेट में आपकी, उसको जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, और 2 घंटे क्या है इसमें देखिए, इन 2 घंटे में देखिए या तो आप इतिहास और या भूगोल पढ़ सकते हो। जैसे आज आपका मन हुआ भूगोल पढ़ने का तो आज भूगोल पढ़ लो, कल आप इतिहास पढ़ लेना, यानी हफ्ते में 3 दिन आप भूगोल पढ़ लो, 3 दिन आप इतिहास पढ़ लो। और 2 घंटे जो इसमें क्या करना है आपको, इनमें देखिए या तो आप पर्यावरण पढ़ लो, ठीक है, और यह आपका सामान्य विज्ञान किसी दिन, और किसी दिन आप यूपीजी के। ठीक है, जैसे मान लो एक दिन पर्यावरण पढ़ लो, एक दिन आपके बहुत है पर्यावरण के लिए, ठीक है, 2 दिन पढ़ लो सामान्य विज्ञान और 2 दिन पढ़ लो यूपीजी के, या 2 दिन पर्यावरण पढ़ लो। ठीक है, जो आपकी मर्जी, जैसे आपको सही लगे, जो चीज़ आपको देखिए कमजोर हो उसमें ज़्यादा टाइम दो, जो आपको आती है उसमें थोड़ा कम टाइम दो। ठीक है, 6 घंटे हो गए, 1 घंटे पढ़ना आपको करंट अफेयर, पढ़ना 1 घंटे आपको, और 1 घंटे में पढ़ना आपको या तो आप राजव्यवस्था पढ़िए या अर्थव्यवस्था पढ़िए, क्योंकि दोस्तों जो मेन पार्ट जो अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन दोस्तों जो आप तैयारी करना, देखिए जो आपका बजट आएगा, बजट और आपका आर्थिक समीक्षा, ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे देखी जानी है 2023 की, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका यूपीएससी का प्री हो चाहे आपका यूपी पीसीएस का प्री हो। तो दोस्तों पूरी रणनीति में आपको बता दिए। अगर देखिए इसके अलावा कोई आपका सवाल हो क्या पढ़ना है क्या करना है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप देखिए मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉल करना स्टार्ट करते हैं,
लेकिन उसे कॉल नहीं करनी है, आपको मैसेज करना है जो भी आपका सवाल हो, ठीक है। और नंबर दोस्तों बता दिया, देखिए नंबर एक बार फिर बता देता हूँ आपको, 8750017427, ठीक है। ये नंबर है, इस पर केवल आपको व्हाट्सअप करना है जो भी आपका सवाल हो। और देखिए जेन्युइन सवाल करना चाहिए, नहीं कि आप गुड मॉर्निंग कर रहे हो, गुड नाइट करो, ये चीज़ नहीं। जो आपका जेन्युइन सवाल है प्राइस संबंधित, वो आपको करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।